हिमालय एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ चढ़ाई का लक्ष्य नहीं बल्कि रहस्यों का घर है। सफेद बर्फ की चादर में ढकी चोटियां, ठंडी हवाओं की गूंज और घाटियों में छिपी पुरानी कहानियां। कहते हैं यहाँ सिर्फ बर्फ और पत्थर ही नहीं रहते, बल्कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें इंसान ने कभी सही से समझा नहीं। उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है यथी, जिसे हिममानव भी कहते हैं। क्या यथी सचमुच मौजूद है या यह सिर्फ पहाड़ों की लोक कथा है? साल था 1954। दुनिया में एवरेस्ट को जीतने की होड़ लगी हुई थी। ऐसी ही एक टीम थी 5 पर्वतारोहियों की। टीम ने नेपाल से चढ़ाई शुरू की। शुरू के कुछ दिन सामान्य थे, बर्फ, ग्लेशियर और कठिन रास्ते। लेकिन पासंग अक्सर रात को कहानियां सुनाता। इन पहाड़ों में सिर्फ बर्फ नहीं रहती, यहाँ आत्माएं हैं और यथी का साया भी। बाकी सब हंसते, पर अर्जुन को इन कहानियों में सच की झलक लगती। एक रात जब हवा बहुत तेज चल रही थी और सब अपने टेंट में थे। यहाँ कुछ है, देखो, पैरों के निशान। ये इंसान के नहीं है, ये तो यथी के निशान हैं। टीम ने तय किया कि सुबह वे इन निशानों का पीछा करेंगे। रात भर कोई सो नहीं पाया और ऐसा लगता था जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। सुबह हुई। ठंड इतनी थी कि सांस भी बर्फ बनकर गिर रही थी। अर्जुन, रॉबर्ट और पासंग तीनों निकले। हर कदम पर निशान और गहरे होते गए और हवा और भारी लगने लगी। करीब 1 घंटे बाद धुंध छा गई। अचानक अर्जुन ने इशारा किया, वो देखो। धुंध के बीच एक आकृति थी, 7 फुट लंबी, पूरे शरीर पर सफेद बाल। कदम रोको, फोटो। मत फोटो खींचना, यह देवता जैसा है, नाराज हो जाएगा। यथी रुका। उसने सिर घुमाकर सीधे उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा कि वह बस हाथ फैलाया जैसे विदा ले रहा हो। फिर धीरे धीरे धुंध में समा गया। तीनों दौड़ते हुए वापस शिविर पहुंचे। मैंने तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन धुंध से धुंधली आ गई। शाम को जब सब निशान देखने गए तो बर्फीले तूफान ने सब मिटा दिया था। टीम ने आगे चढ़ाई तो की, लेकिन हर रात उन्हें लगता था कि कोई दूर से देख रहा था। और जब वे नीचे लौटे तो हर एक के दिल में यही सवाल था, क्या यथी सचमुच जीव है या हिमालय का कोई रहस्यमय रक्षक आत्मा? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह भालू हो सकता है या इंसानी भ्रम, लेकिन जिन्होंने इसे देखा उनके लिए यह एक सच्चाई है। हिमालय के ऊंचे बर्फीले पर्वत अब भी खामोश खड़े हैं और हर यात्री जो वहां जाता है उसके दिल में एक सवाल गूंजता है। शायद कभी इसका जवाब हमें मिले, शायद कभी नहीं, पर एक बात तय है, एवरेस्ट की चोटियों पर इंसान अकेला नहीं है।